नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सनब्लॉक को हमने अप्लाई कैसे करना है। तो सनब्लॉक को अप्लाई करने के लिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या आपकी स्किन के ऊपर थोड़ी खुश्की नुमा चीज़ है या सर्दियों के दिन हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि पहली लेयर जो आपकी स्किन के ऊपर मॉर्निंग में होनी चाहिए दैट शुड बी अ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र ऐसा जो कि आपका टाइम टेस्टेड है, जिसको आप पहले से यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट लेयर के तौर पर वो आप मॉइस्चराइज़र लगा लें और 10 से 15 मिनट के बाद जब वो जज्ब हो जाए तो फिर आप सेकेंड लेयर के तौर पर सनब्लॉक लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गियास में आप सबको खुशामदीद। मैं ये आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला और सबसे बड़ा स्किन केयर चैनल है, जहाँ पे कौमी ज़ुबान में आपको ना सिर्फ जल्द की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही दी जाती है, बल्कि लेटेस्ट ट्रेंड्स और मुख्तलिफ किस्म के स्किन प्रोसीजर्स के बारे में भी आगाह किया जाता है। इसके अलावा मंथली लाइव सेशन में आपकी मुलाकात होती है हर महीने की पहली इतवार को मुझसे, यानी डॉक्टर आयशा गियास से बराह रास्त, जिसमें आपके सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारा ये नेटवर्क ग्रो करे और बहुत सारे दूसरे लोगों तक भी हम इस इन्फॉर्मेशन को लेकर पहुंच सकें। सनब्लॉक लगाना ना सिर्फ चेहरे पे ज़रूरी है, बल्कि आपकी गर्दन का वो हिस्सा जो माहौल के साथ डायरेक्ट राब्ते में है, वह सन एक्सपोज्ड है, और इसके अलावा हाथ और पाँव अगर आप ओपन शू पहन रहे हैं तो इन सब जगहों के ऊपर सनब्लॉक लगाएं और अच्छी क्वांटिटी में लगाएं। यानी आपको एक छोटे साइज़ के बेरी के बराबर, या आप समझ लें कि जैसे एक छोटे साइज़ के लेमन के बराबर सनब्लॉक जो है वो इन सारे एरियाज़ के ऊपर लग जाना चाहिए। तो ऐसे सनब्लॉक को लगा के रखने के लिए फिर थोड़ा आपको टाइम दरकार है, क्योंकि 3 से 4 मिनट लगेंगे कि आप उस सनब्लॉक को अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा मसाज करेंगे ताकि वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर 10 से 15 मिनट के बाद आप रवाना होंगे घर से। चूँकि सनब्लॉक्स जो हैं वो अल्ट्रावायलेट बी लाइट को एब्जॉर्ब करके उसे हीट में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ लोगों को सनब्लॉक लगाने के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उनकी स्किन हीटअप हो जाए या रेड हो जाए या थोड़ी सेंसिटिव हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि सनब्लॉक लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं और सनब्लॉक को रीअप्लाई करें 3 घंटे बाद। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो प्रॉबेबली उनको सनब्लॉक चेंज करना पड़ेगा, जिनके अंदर केमिकल जो है वो तब्दील कर दिया जाए, ताकि आपकी स्किन अगर किसी खास केमिकल से सेंसिटिव है तो वो ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट सनब्लॉक का ये हो सकता है कि आपकी स्किन को थोड़ा सा डार्कन कर दे, क्योंकि कुछ केमिकल सनब्लॉक में ऐसे होते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करने की वजह से स्किन का कलर थोड़ा आर्जी तौर पे टैनिंग की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी प्रोटेक्शन के लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं, और अगर आप सनब्लॉक नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर परमानेंट एजिंग के साइंस आ सकते हैं, जल्दी बुढ़ापा शुरू हो सकता है, आपके रिंकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और इसके अलावा स्किन की जो कोलेजन या फाइबर्स होती हैं स्किन के नीचे जो मौजूद होती हैं तो वो टूट फूट जाएंगी, और उनके टूटने फूटने से जो स्किन की सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगी और वो स्किन फिर सैगी हो जाएगी, यानी वो ढलकना शुरू कर देगी। तो इन सारे साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अर्ली 20s या 30s में सनब्लॉक्स लगाने शुरू कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम क्रीम लगाएं, लोशन लगाएं, जेल लगाएं, क्या लगाएं, पाउडर लगाएं। तो जिन लोगों के फेस के ऊपर एक्नी है और एक्टिव एक्नी है तो मैं उनको नॉर्मली सनब्लॉक सजेस्ट नहीं करती। इवन अगर वो धूप में जा भी रहे हैं तो वो फेस मास्क का इस्तेमाल करें, या सिर के ऊपर कोई शेड कर लें, दुपट्टा, या लड़के कैप ले सकते हैं या अम्ब्रेला पकड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से वो लाइट से बचें। लेकिन अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी नहीं है, नॉर्मल स्किन है, उसके ऊपर कोई बीमारी इस वक्त नहीं है, तो प्रॉबेबली आपको सनब्लॉक लगाने चाहिए। जिन लोगों की स्किन थोड़ी नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है वो क्रीम भी लगा सकते हैं, जेल भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनको फिनिश कैसा चाहिए अपनी स्किन का। अगर उनको थोड़ा मैट फिनिश चाहिए और उसमें थोड़ा कलर टिंट भी चाहिए तो ऐसे सनब्लॉक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके अंदर फाउंडेशन बेस टाइप टेक्सचर है, यानी कि वो आप चेहरे पे लगाएंगे तो आपको बीबी क्रीम या फाउंडेशन की लुक देंगे। और फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो बेसिकली सनब्लॉक हैं, तो आपको अल्ट्रावायलेट से भी बचाएंगे, आपको 2-2, 3-3 लेयर्स नहीं लगानी पड़ेंगी। और दूसरे किस्म के जो लोग हैं जिनकी फेस की स्किन थोड़ी ऑयली है या उनके फेस पे एक्नी आ सकती है, आती जाती रहती है थोड़ी बहुत, तो उनके लिए क्रीम्स सूटेबल नहीं हैं, उनको लगाने चाहिए सीबम कंट्रोल जेल्स, जो कि एससी जेल्स के नाम से अवेलेबल हैं। ये सारे सनब्लॉक्स के हम जो ट्रेड नेम्स, जो मार्केट के कमर्शियल नेम्स अवेलेबल हैं, वो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, उनको आप पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे लोग सीबम कंट्रोल जेल अपने फेस पर लगाएं और उसे रीअप्लाई भी करें 2 से 3 घंटे के बाद। नेक्स्ट रह जाता है पाउडर, जिसको हमने ऑलरेडी बताया कि जो मेकअप के शौकीन हैं वो पाउडर फॉर्म में भी सनब्लॉक लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सारे एक्सपोज्ड एरियाज़ के ऊपर लाजमी सनब्लॉक लगाएं, जैसे कि फेस, हैंड्स एंड फीट, और इसको बार बार अप्लाई भी करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बजाय के सनब्लॉक छोड़ें, आप सनब्लॉक का ब्रांड चेंज कर लें। अब मैं कुछ ऐसी स्किन कंडीशंस का आपको बताने वाली हूँ जो जल्दी बीमारियाँ हैं, सनब्लॉक ना लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती हैं और अपनी पूरी शक्ल में बाहर निकल सकती हैं, और सनब्लॉक लगाने से कदरे हद तक
आप उन्हें कंट्रोल रख सकते हैं और उन्हें पोशीदा रख सकते हैं। इनमें सबसे टॉप पे आती है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस यानी SLE। SLE एक ऐसी बीमारी है जो जल्द और आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को अफेक्ट करती है और इसका सूरज की लाइट और अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ गहरा ताल्लुक है। यानी अगर आप सनब्लॉक लगाए बगैर धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपके चेहरे के ऊपर परमानेंट रेड, ब्लू या रेड ब्राउन स्पॉट्स बन सकते हैं और इसके अलावा आपकी बीमारी भी एक्टिव हो सकती है बाकी अज़ा को अफेक्ट करने के लिए। दूसरी बीमारी है लाइकन प्लेनस यानी LP। अगर LP का मसला आपके चेहरे पे मौजूद है तो सन एक्सपोजर के साथ वो बहुत एक्टिव हो सकता है। बल्कि LP की एक कैटेगरी है जिसे हम LP एक्टिनिकस बोलते हैं, वो प्रॉपर सनलाइट ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से ही बनती है। इसके अलावा क्रॉनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस एक ऐसी स्किन बीमारी है जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट या सूरज की लाइट के ज़्यादा एक्सपोजर से होती है और ज़्यादातर ये फार्मर्स को या आउटडोर वर्कर्स को होती है। और इसके अलावा फोटोडर्मेटाइटिस, फोटो कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया, फोटोटॉक्सिक डर्मेटोसिस हैं। बहुत सारी ऐसी स्किन की बीमारियां हैं जो सूरज की रोशनी की वजह से ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह की मूवीज़ भी बन चुकी हैं जिसमें कुछ लोगों को कोई बीमारी है और डॉक्टर ने तजवीज़ किया कि वो सारी उम्र घर से निकल नहीं सकते। तो जब हम छोटे थे हमें ये चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें बाहर नहीं निकल सकते, आपको सारी उम्र अंधेरे के अंदर रहना है, ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। बट जैसे ही हम स्किन में आए, फिर ट्रेनिंग्स ली और फिर पता चला, तो आहिस्ता आहिस्ता देन हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस तरह की कोई बीमारी अगर आपको नहीं है, आप बाहर जा सकते हैं, सूरज की लाइट को एंजॉय कर सकते हैं, आप ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देख सकते हैं जिनको सूरज की रोशनी देखना पॉसिबल करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े मिज़रेबल लाइफ गुजार रहे हैं इन कंडीशंस की वजह से। तो उनके लिए सन ब्लॉक थोड़ी सी सहूलत क्रिएट करता है कि वो अपने चेहरे के ऊपर अच्छी क्वांटिटी में सन ब्लॉक लगाएं। जैसे कि कुछ बच्चे, मेरे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो पूरी की पूरी फैमिलीज़ में एक बीमारी है जिसे हम ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोज़म बोलते हैं, उसमें स्किन के ऊपर इवन कैंसर्स आना शुरू हो जाते हैं अगर बच्चों की केयर ना की जाए। बचपन से कैंसर्स आना शुरू हो सकते हैं। बच्चों को धूप में जाने से मना करना पड़ता है, उन्हें अंदर रखना पड़ता है और स्टिल फिर भी कई दफ़ा स्किन के ऊपर कैंसर्स आ जाते हैं। इन लोगों की हमें गाहे बगाहे स्किन चेकअप्स करने पड़ते हैं और अगर हमें कोई लीजन, कोई इस तरह का प्रॉब्लम लगे जो कि कैंसर नुमा हो, तो फिर हमें वक्त प्रॉपर यानी कि उसे एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसे निकालना पड़ता है ताकि वो कैंसर स्प्रेड ना कर जाए। So be thankful for the life you have, for the health you have and for the skin health you have in particular. अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस तरह की ज़िंदगी दी जो सेहतमंद है। अपने लिए तो हम सब कोशिश करते हैं, अपने लिए बेहतरी ही चाहते हैं। हर इंसान अपने फ़ायदे के लिए बहुत कुछ करता है। एट द सेम टाइम डू ट्राई कि दूसरों के लिए कुछ आसानी पैदा करें, अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, अपनी बिसात में रहते हुए किसी के लिए कोई आसानी पैदा करें और किसी को लुक अपॉन ना करें, डाउन ना देखें किसी को। अगर कोई किसी वजह से महरूम है तो हम ये मत सोचें कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम है या ये हम उसको अपने से कमतर देखें। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि यू हैव एवरीथिंग विच अदर पीपल माइट नॉट हैव। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सन ब्लॉक्स के बारे में कुछ और पूछना हो तो डू लेट मी नो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उनका भी आंसर दें। थैंक यू सो मच।